देखो यार, इंडिया जो है वो अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि हवा से हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल्स में जिनको सांस लेने की दिक्कत आ रही है कोरोना वायरस के कारण, उनमें देखी जा रही है कि उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। मतलब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है लेकिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वो दे कैसे उनको, ठीक है ना। तो कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। न्यूज़ में कंटिन्यूस ये सारी चीज़ें चल रही है कि बहुत सारे लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन के कमी के कारण, ठीक है। तो देखो, अपने इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनीज़ है जो ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है। तो आखिर ऑक्सीजन बनता कैसे है, हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण कई लोगों की जान जा रही है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन बनता कैसे है। देखो जैसा हम सबको पता है, मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और कुछ अदर गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, फिर धूल मिट्टी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो लेकिन जब हम इस ऑक्सीजन को मेडिकली प्रोड्यूस करते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जब ऑक्सीजन को बनाया जाता है, तो कैसे बनाया जाता है, पहले पूरे हवा को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी जो गैसेस हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स है हवा में, उनको अलग किया जाता है, ठीक है। ये जो अलग करने का प्रोसेस है, मतलब आपने हवा को एक जगह कैप्चर किया, हवा में से आप एक प्रोसेस के द्वारा मतलब काफ़ी बार फ़िल्टर करना पड़ता है, ठीक है। फ़िल्टर कर करके अलग अलग गैसेस को, हवा में प्रेजेंट अलग अलग गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी गैसेस प्रेजेंट है उन सब को अलग करना पड़ता है। और इस अलग करने का जो प्रोसेस है, इस फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये किया जाता है एयर सेपरेशन यूनिट्स में। एयर सेपरेशन यूनिट्स में ही ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है, इसका जो प्रोसेस है बनाने का, इसको किया जाता है, ठीक है। ASU इसको शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ। ये जो होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पर भारी मात्रा के गैसेस को ट्रीट किया जाता है, भारी मात्रा के गैसेस पर काम किया जाता है, उनसे ऑक्सीजन बनाया जाता है, ठीक है। और यही एयर सेपरेशन यूनिट्स जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, गैसेस को अलग अलग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ करते हैं गैस पे, गैस को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद फ़िल्टर करते हैं, फिर अलग अलग गैसेस को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग जो गैसेस होते हैं एयर में, उसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसमें से लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है, ठीक है। मतलब इतना ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाए। उसके बाद ऑक्सीजन जब लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो उस ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उसको फिर से ऑक्सीजन को ट्रीट करके उसको लिक्विड ऑक्सीजन से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसको सिलेंडर्स में भरा जाता है, एल्यूमिनियम सिलेंडर्स में भरा जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। या तो सिलेंडर के थ्रू पहुंचाया जाता है या तो पाइप्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जब सिलेंडर्स के थ्रू पहुंचाया जाता है या जब यूज़ किया जाता है उस ऑक्सीजन को, ज़्यादातर क्रायोजेनिक सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। जो बड़ी क्वांटिटी के जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है और जो ऑक्सीजन लिए जाते हैं, क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है तो क्रायोजेनिक सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देखो, ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज़ ही बना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन बनाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन बनाया जाता है, देखो हॉस्पिटल में एक हद तक ही चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, ठीक है, ये सब बनाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल है, फैक्ट्री तो है नहीं जो सारा सामान रहेगा। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में ऑन साइट प्रोडक्शन भी ऑक्सीजन का किया जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। लेकिन हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है वो ASU में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है उसके हिसाब से प्योरिटी जो होती है वो हॉस्पिटल में प्रोड्यूस की ऑक्सीजन की कम होती है। मतलब हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है वो कम प्योर होता है, लेकिन हाँ इतना प्योर होता है कि इंसान उसके द्वारा सांस ले सके, ठीक है। स्पेशल टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है जब बड़े बड़े अमाउंट में, जब बड़े बड़े वॉल्यूम में ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो स्पेशल टैंकर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आप अगर ये सोचोगे कि किसी भी टैंकर में, पानी के टैंकर में, पेट्रोल के टैंकर में ऑक्सीजन को भर के हमने सप्लाई कर दी, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल टैंकर्स का यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अगर सप्लाई करनी है तो, जैसा कि अभी हो रहा है, ठीक है। बड़े बड़े
टैंकर्स में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी शॉर्टेज है, क्योंकि अभी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने पास उपलब्ध नहीं है और सिलेंडर्स की भी अपने को कमी पड़ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी पड़ रही है। तो जल्दी ही अपनी जो सरकार है वो इस दिशा में काम कर रही है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एक कंपनीज़ के नाम बता देती हूँ जिनके द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है। देखो, पहला है नेशनल ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड। उसके बाद भगवती ऑक्सीजन। उसके बाद रिफेक्स इंडस्ट्रीज़। ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है ये मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और प्रोड्यूस करके जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाती है। ऑन साइट जो प्रोडक्शन है हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं और हॉस्पिटल्स के पास उतने ज़्यादा सामान ना होने के कारण शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।